संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा हुआ है और अब ये संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ एक मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगा कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर उसने हमें रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद उसने हमें आग में झोंक दिया। इतने कष्ट सहकर निकला तो उसने मुझे घड़े पर लाद कर बाजार बेचने के लिए भेज दिया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है ना। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई तो बस 20 या 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ होने थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी प्रभु की कृपा थी। मुझे गूंथना, आग में जलाना सब प्रभु की मर्जी थी। बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि भगवान ने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए आपको चुना है। अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी। हरे कृष्ण।